हेलो बच्चों, चलो जल्दी से हम लोग 75 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो उसके लिए 75 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन एंगल की ज़रूरत पड़ सकती है, चलिए चेक कर लेते हैं। 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री माइनस 15 अगर करें तो 90 माइनस 15 करने पर ही 75 डिग्री आएगा। मतलब कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा एंगल और उससे पहले हमें कौन सा एंगल बनाना पड़ता है? तो 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आपको 60 डिग्री का एंगल और 120 का डिग्री डिग्री एंगल आपको बनाना चाहिए। जब 60 और 120 को हम बाइसेक्ट करते थे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाता था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने 90, 20, 120 एंड 60 डिग्री के एंगल को बनाया भी है और उसे बाइसेक्ट करके 30 एंड 45 डिग्री के एंगल को भी कंस्ट्रक्ट किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 75 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी ले देंगे। अब हम कंपास को लेंगे और कंपास में अपने पेन को लगाएंगे और पेन का जो भी हम रेडियस रखते हैं वो हमारा रेडियस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स रेडियस रखेंगे। बिल्कुल, रेडियस मीन्स कि इसके बीच की जो दूरी है पेन और इस कंपास की जो टिप है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं, अगर इतना है तो इतना ही रहना चाहिए। और इसके टिप को हम कहाँ रखेंगे? पॉइंट ए पर रखेंगे। पॉइंट ए पर रख करके हम एक आर्क लगाते हैं। अब जिस पॉइंट पर ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम पॉइंट सी दे देते हैं। ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहते हैं। इस बिना रेडियस को चेंज किए आपको पॉइंट सी पर रखना है और इसके टिप को, और फिर एक आर्क लगाना है। और जो पहला आर्क हमें मिलता है, हम जानते हैं कि ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, हमें 60 डिग्री का एंगल बनता है। पहला आर्क हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर 60 डिग्री, हमारा जो रेडियस था वो 60 डिग्री का ही है। तो हम यहाँ पर अब पॉइंट, इस जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और आर्क लगाएंगे, एक और आर्क लगाएंगे और ये हमें जो एंगल मिलेगा वो 120 का होगा। 120, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है वो भी 60 है। तो 60 एंड ये 60 दोनों मिला करके कितना हो गया? ये पूरा 120। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 60 डिग्री लगा हो, तो अगर 60 डिग्री को हम हाफ कर दें, अब 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे। अब हम इसके रेडियस को हम बदल सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए आप बाद में कितना भी रेडियस कर लो, लेकिन जब इसमें भी अब हमने जितना भी कर लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख करके एक और आर्क लगाएंगे। ये दोनों ही आर्क से और अच्छे से लगा लेते हैं। ये दोनों ही आर्क एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट को हम पॉइंट ए से मिलाएंगे। तो हमें जो ये एंगल मिलेगा ना, हमें जो ये एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसे हम डॉटेड लाइन से क्यों किए हैं बेटा? इसे हम डॉटेड लाइन से इसलिए किए हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल इसमें फाइंड नहीं करना है, हमें 75 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम दे देते हैं डी। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है डी। तो डी को अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक 90 में से कितना माइनस करना है? यहाँ तक ये 90 डिग्री का है, 90 माइनस 15 होना चाहिए, 90 में से 15 माइनस करना है। अगर आप यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए तो ये 60, ये पूरा एंगल 60 का था, यहाँ से यहाँ तक अब ये कितना हो गया? 30। और ये भी कितना डिग्री हो गया? 30। दोनों ही 30 30 में डिवाइड हो गया बाइसेक्ट करने पे। अगर हम, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा? डी। और यहाँ पर जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, इन दोनों को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री का बाइसेक्शन, 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे और फिर
इस पॉइंट पे रखेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे। एक सेकेंड, ये तो आपको जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ए से मिला देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए से मिला देंगे। देखिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल था 30 का था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 था, 30 में डिवाइड हो गया। जब हम 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 और 15 में बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 15 और ये पूरा 16। तो आप ध्यान दीजिए कि 15 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 75 होगा, है ना। तो 75, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो 60 है, और 60 में 15 ऐड कर दिया तो 75। तो हमें जो ये एंगल मिल गया है वो कितने डिग्री का एंगल है, 75 डिग्री का एंगल है। तो आप कह सकते हो, इसे अगर हम पॉइंट दे दें तो ये एफ, पॉइंट एफ, तो एफ ए बी, एफ एंगल एफ ए बी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बी ए एफ, बी ए एफ, एंगल बी ए एफ, दोनों ही 75 डिग्री का एंगल है। क्यों हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये एंगल बना रहा है वो बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट हमारे बीच में होना चाहिए ए। फिर आप चाहे एफ ए डी बोलिए, चाहे डी ए एफ बोलिए। ओके, तो आई होप कि आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना आ गया होगा।